बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 2024 की एनुअल हॉरोस्कोप, एनुअल प्रेडिक्शंस या ईयरली हॉरोस्कोप या ईयरली प्रेडिक्शंस, जैसे भी आप इसको जो है वो कहते हैं, उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एनुअल प्रेडिक्शंस जो हैं वो उस साल के लिए अहम तरीन इंफॉर्मेशन पे मुश्तमिल हुआ करती है। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के 9वें स्टार सेजिटेरियस। 2024 सेजिटेरियस के लिए गो विद द फ्लो का ईयर है, यानी ऐसा साल है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के फ्लो के साथ बहते चले जाएंगे, कामयाब होते चले जाएंगे, चमकते चले जाएंगे। किस्मत आपके साथ है, आपके अंदर अल्लाह की करम नवाजी आपके साथ है। चीज़ें आपके लिए अल्लाह बेहतरीन करता जा रहा है। मुश्किलात ज़रूर आपने देखी हैं, लेकिन अब आपका जो है वो राइज का टाइम है। और ख़ास तौर के ऊपर प्लूटो जब एक्वेरियस में आ रहा है तो फिर वो आपको इतनी एनर्जी दे रहा है कि आप अपने जो सवालात अपने अंदर उठ रहे थे उनका जवाब आपको मिल रहा है, दुनिया से मिल रहा है, अपने अंदर से मिल रहा है। और आपके तमाम सवालात को पीछे छोड़ने की जो एनर्जी है वो प्लूटो की तरफ से आपको मिल रही है। प्लूटो आपकी ज़िंदगी की राहें हमवार कर रहा है, लिहाजा आप तैयार हो जाएं एक नई राइड पे बैठने के लिए, नई राइड की स्टीयरिंग को, नई राइड की लगामों को, अपनी ज़िंदगी की सवारी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए तैयार हो जाएं। भाव के साथ चलते जाएं और अपनी ज़िंदगी का लुत्फ उठाते जाएं, कामयाबी के मज़े लेते जाएं और ज़िंदगी को एंजॉय करें। ये साल बड़ा अच्छा साल है, तरक्की के साथ आपके साथ इनोवेशंस बहुत सारी हैं। आपको अनवाओ अक़साम की जो है कामयाबियाँ मिलने की जो आप समझने की उम्मीद बढ़ती जा रही है। अब वो जो दिन थे ना आपकी ज़िंदगी के, उदास, परेशानियाँ, सोचें, एंग्जाइटी, वो अब ख़त्म समझें। थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स द राइज। उन सारे दिनों को अलविदा कहें, आगे बढ़ें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। प्लूटो की पॉजिटिव तवनाई ये ख्वाबों को पूरा करने की एनर्जी दे रही है आपको। नेचर की पैरवी करने का टाइम है, नए होराइजन दरियाफ्त करने का टाइम है, आगे बढ़ते जाने का टाइम है और बस लोगों को अपने साथ जोड़ते जाने का टाइम है। ये वक्त पार्टनरशिप तोड़ने का नहीं है, ये वक्त जो है वो अपनी जॉब्स के ऊपर आगे बढ़ते जाने का, ना कि जॉब छोड़ के और नई चीज़ों की तरफ जाने का। हाँ, ऑप्शन ज़रूर मिलेंगी। जब ऑप्शन आपके हाथ में आ जाए, कॉन्क्रीट ऑप्शन हो, फिर पिछली जॉब को छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पहले आप जॉब छोड़ दें और फिर जॉब की तलाश शुरू करें। ये वो वक्त आपको साजगार नहीं होगा। इस वक्त फितरत की पैरवी करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, नेचर की कॉल को सुने, बाहर निकलें, सैर करें, एंजॉय करें, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, अपने बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ वक्त गुजारें, आगे बढ़ते जाएं। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन भरोसा रखें, आप सही रास्ते पे भी हैं, आप कामयाब भी हैं, आप पे अल्लाह का करम भी है और आपके रास्ते भी खुलते चले जाएं। अब जरा बात कर लेते हैं प्लैनेट्स ऑफ द ईयर। प्लैनेट्स ऑफ द ईयर में इस साल 3 अहम तरीन प्लैनेट हैं जो सेजिटेरियस की मदद कर रहे हैं। प्लूटो सबसे पहले, जुपिटर उसके बाद है और सैटर्न उसके बाद है। तीनों के तीनों पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ा रहे हैं और इस साल सबसे बड़ा आपका जो हथियार है ना वो प्लूटो की एनर्जी है। परेशानियों से आज़ाद है आप। प्लूटो की पॉजिटिव एनर्जी आपके विजडम को बढ़ा रही है। अब जब प्लूटो की एनर्जी आपके विजडम को बढ़ा रही है तो उसके साथ साथ जुपिटर यानी मुश्तरी जो है उसके पॉजिटिव असरात आ रहे हैं आपके ऊपर। तो फिर आप समझ लें कि एक तो होता है सिर्फ वीएन, एक होता है क्रिस्प वीएन और एक होता है नाइट वीएन, यानी अंधेरों में भी रास्ता तलाश करने के आप काबिल हो जाएंगे। आप चीज़ों को उतनी जल्दी समझेंगे जितनी जल्दी आम लोग नहीं समझ सकते। आप अपने प्लान्स पे उतनी जल्दी अमल कर लेंगे जितनी जल्दी आम लोग नहीं कर सकते। सिर्फ एक चीज, डेडिकेटेड, डटे रहें, अल्लाह से जुड़े रहें, आगे बढ़ते चले जाएं। ज़ोहल
कुछ थोड़े से मनफी असरात छोड़ सकता है, लेकिन जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत तेज हो जाती है तो बाद औक़ात ऐसी वक्त में ये भी होता है कि गाड़ी अगर बहुत स्पीड से जा रही हो तो एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो ऐसी सूरत में उसका कोई ना ब्रेक सिस्टम ऑन हो जाए तो वो उसको थोड़ा जो है वो कंट्रोल में रखता है। तो सैटर्न बज़ाहिर आपको लगेगा कि मुश्किलात आ रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन वो आपको जो है ना बहुत सारी और चीज़ों से बचा लेगा। ज़ोहल जो है ये चीज़ों को कंट्रोल करने का या हदूद मुतय्यन करने का सियारा भी है, और ये आपकी हदूद भी मुतय्यन करेगा और आपको अपने ही स्पेक्ट्रम में, यानी अपने पूरी जो है आपका अपना स्पेक्ट्रम है उसमें कामयाबियां देता चला जाएगा। लेकिन इस वक्त ये ज़रूर है कि अगर आप किसी की पर्सनल फ्रीडम में जो है वो जाके इंटरफेरेंस करेंगे तो फिर आपकी पर्सनल अफेयरेंस में भी नुकसान होगा। यानी अपनी ज़ात की अपनी जो पर्सनल फ्रीडम है, अपना जो जोन है, कंफर्ट जोन कह लें, या अपने इर्द गिर्द का जो आपका सोशल सेक्टर है उसके अंदर रहें, काम करते जाएं, लोगों के काम में बिला वजह टांग ना अड़ाएं तो आपको कुछ भी नहीं होगा। हाथ से तजावुज़ ना करें, अच्छी तरह आगे बढ़ते जाएं, चलते जाएंगे। ज़ोहल की वजह से हो सकता है आपको लगे कि चीज़ें जो है ना जो बहुत तेज़ी से शुरू हुई थी, बहुत तेज़ी से आगे जा रही थी, वो दरमियान में अप्रैल मई के करीब जाके आपको लगे कि स्लो हो गई हैं। तो वो भी आपके फ़ायदे के लिए होगा, ये भी याद रखिएगा। अब ज़रा लव लाइफ की बात कर लें। लव हॉरोस्कोप जो है वो रोलर कोस्टर ऑफ इमोशनल तो वैसे भी सजिटेरियस होते हैं, और मोहब्बत के जज्बात तो इस वक्त बहुत ज़्यादा अरूज पे हैं। आपके ताल्लुकात जो हैं वो बड़े एक नए लेवल के ऊपर जा रहे हैं। शादियां वादियां तय हो जाएंगी, लव मैरिजेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं, खुशियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन खुशियों में गलत इकदाम मत कीजिएगा, मनफी रिलेशन की तरफ मत जाइएगा, शॉर्ट टर्म रिलेशन की तरफ मत जाइएगा, नुकसान उठा सकते हैं। मोहब्बत के रिश्ते जो है ना वो शादियों में बहुत जल्दी बदल सकते हैं। सोच समझ के, ठंडे दिल से, ठहराव के साथ प्लान करें, आगे बढ़ते चले जाएं। गलत फहमियां और मायूसियां भी उभर सकती हैं उस सूरत में जब आप अपने स्पाउस पे, अपने पार्टनर पे शक शुबे करेंगे। ये वक्त शक शुबे करने का नहीं है, यकीन करके भरोसा रख के आगे बढ़ने का है। हो सकता है इन मायूसियों और गलत फैसलों की वजह से कोई बड़े फैसले या सख्त फैसले भी लेने पड़ जाएं, तो उससे एहतियात करना बेहतर है। उस पॉइंट तक अपने आप को लेके ही मत जाइएगा, तो आप बचे रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये होगा, ये हो सकता है। हम जब आपको प्रेडिक्शन देते हैं ना तो हम दो तरह की चीजें बताते हैं, एक वो जो होती हैं या होंगी, और एक वो जो हो सकती हैं। हो सकती हैं का मतलब ये होता है कि इनके साथ ऑप्शंस होती हैं, ये इनसे बचा जा सकता है। तो शक शुबे से, रिश्ते खराब करने से बचा बड़ी आसानी से जा सकता है अगर आप गुस्सा ना करें, आप जो है वो आप एक दूसरे पे एतबार करें। अच्छा, मोहब्बत के मामलात में एक और बड़ी कमाल की जो है वो चीज बन रही है जो बाकी दूसरे 11 स्टार्स में नहीं बन रही, और वो है आपके अर्थली लव का डिवाइन लव में तब्दील हो जाना। यानी आपकी मजाजी मोहब्बत कहीं आपको हकीकी मोहब्बत की तरफ ले जाएगी। आपका जो अल्लाह के साथ कांटेक्ट है, जो रूहानी ताल्लुक है, वो कहीं अल्लाह से मोहब्बत में बदल सकता है, कहीं रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर से मोहब्बत में बदल सकता है। कहीं आपके अंदर का जो ये मोहब्बत का जज्बा है ये लोगों की खिदमत के लिए बदल सकता है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, ये बहुत अच्छा टाइम है, ये बहुत ही अच्छा टाइम है। इसको ज़ाया मत कीजिएगा। अपने आप को अल्लाह के करीब रखें, अपने आप को मजबूत रखें, अपने आप को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं वो रखें, कामयाबी जरूर मिलेगी। फैमिली लाइफ की बात कर लें, अप्स एंड डाउन हो सकते हैं। दोस्तों और ख़ानदान के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर तो हैं, लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जज्बातियत नुकसान दे सकती है। जज्बातियत से गुरेज कर लें, लेकिन मजमूई तौर पे बहरहाल आपके हक में चीज़ें हैं। कुछ लोग आपके करीब होंगे, आपके मुखलिस होंगे, आपके सपोर्ट सिस्टम का काम करेंगे, लेकिन कुछ लोग आपके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। अगर कोई आपके खिलाफ खड़ा है ना तो उसको दुश्मन मत समझिएगा और बिल्कुल दुश्मनी पे मत उतरिएगा। चीजों को प्यार से, एमिकेबली या चलें हिकमत से
या अवॉइड करके हल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अपनी फैमिली में, अपने सोशल सेक्टर में दुश्मनियां करने से बहुत ज्यादा बचिएगा, वो नुकसान देंगे। खासकर फरवरी के दूसरे हफ्ते में तनाज़ात बढ़ सकते हैं, उनसे अवॉइड कर लीजिएगा। ये वक्त ताल्लुकात को बेहतर बनाने का और अच्छे फैसले लेने का, इसको ज़ाया मत कीजिएगा। आपको सोचना होगा कि आपके लिए कौन कितनी अहमियत का हामिल है, तो अपने आप को मजबूत करें, चीज़ें अच्छी हैं। कैरियर की बात कर लें तो कैरियर आपका, समझें कि आप एनर्जाइज हो गए हैं सक्सेस के लिए। आपके अंदर कामयाबी के लिए जितनी ताकत की ज़रूरत होती है अल्लाह ने रख दी है। जुपिटर आपकी मदद कर रहा है, तवानाई अपने जोरों पे है। प्लूटो आपको वैसे पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, तो फिर तरक्की, कामयाबी और तब्दीली, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपके सामने खुली हुई हैं और तीनों की तीनों आप अवॉइड कर सकते हैं। पॉजिटिव मटीरियलिज्म आपका बन गया है। पॉजिटिव मटीरियलिज्म में हम 3 चीज़ों को देखते हैं, घर, गाड़ी और लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन। तीनों आपके बेहतर हो रहे हैं। साल के आखिर में इंतहाई शानदार कामयाबियां मिल सकती हैं। फर्स्ट हाफ में ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, मौके बहुत आ रहे हैं, उनको अगर चैनलाइज कर लें तो ये साल के आखिर तक ये सारे मौके मैच्योर होंगे और आप अच्छे पैसे कमा चुके होंगे। आपकी चीज़ें, फाइनेंशियल की बात बाद में कर लेते हैं, उसको तफसील से बात करते हैं। ये साल जो है ना, थोड़ा सा तखीर भी बाद कुछ दरमियान के महीनों में हो सकती है, यानी समझ लें कि मई से लेके कोई सितंबर अक्टूबर तक कुछ मामला स्लो चलेंगे, लेकिन चलते रहेंगे, ये नहीं होगा। उसको तनाव मत बनाइए, उसकी परेशानी मत लीजिएगा, हो जाएगा कामयाब। दिसंबर आपकी उम्मीदों पे बड़ा पूरा उतरेगा। दिसंबर आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो करियर में हाइट्स देगा, स्पार्क देगा, दुनिया देखेगी। फाइनेंशियल्स की आप बात कर लेते हैं, ज़रा अलहदा से कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स में ना चीज़ें तो उतार चढ़ाव में रहेंगी, लेकिन उसको ज़्यादा कोई वेटेज मत दें। वो अगर कोई बड़े खर्चे भी आ जाते हैं ना तो उसको करें। डोंट पे मच अटेंशन फर्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। फरवरी में मार्च और मरकरी आपके साथ बहुत शानदार है। फिर उसके बाद जब जुपिटर मिलेगा तो कामयाबी आपकी इतनी तेजी से बनेगी कि दुनिया देखेगी। नए फाइनेंशियल जो है वो पैक्ट्स वगैरह या कोई फाइनेंशियल मुआहदे करते हुए थोड़ा सा एहतियात ज़रूर करें कि कोई भी पेपर बगैर पढ़े, बगैर समझे साइन ना करें। लेकिन इस बात पर यकीन रखें कि ये जो नए मालियाती मुआहदे होंगे, अगर आपने सही तरह कर लिए तो ये आपको माला माल कर देंगे। ये वक्त है अपने बैंक अकाउंट्स को मेंटेन करने का। ये वक्त है अपने खर्चों को और अपनी आमदन को बैलेंस करके चलने का। ये वक्त है आगे बढ़ते जाने का। अपने लहजे में नरमी पैदा करें और आगे बढ़ते जाएं। खास तौर पे अप्रैल में अगर आपका कोई फाइनेंशियल पैक्ट या फाइनेंशियल कोई भी एग्रीमेंट साइन होगा, वो आपको बहुत तरक्की देगा। मई में एहतियात ज़रूरी है। कोई पेपर, जैसे मैंने कहा, बगैर पढ़े, बगैर समझे साइन मत करें। मई में एहतियात ज़रूरी है। कुछ लालच दिए जा सकते हैं, कोई चीज़ें रिस्क लेके करने को कहा जा सकता है, तो ऐसे लालच की वजह से कोई रिस्क लेके कोई गलत जगह इन्वेस्ट मत कीजिएगा, उससे गुरेज कीजिएगा। सोच समझ के आगे बढ़िएगा। एवरेज कामयाबी आपको रास आएगी। बहुत बड़ी हाई जंप लगाने की कोशिश करेंगे, रास नहीं आएगी। गर्मियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं इस साल में। मौसम गर्मा अच्छा रहेगा अगस्त तक, बल्कि अगस्त सितंबर में आपके जो है ना असासे वो बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन कोई ज़मीन, ख़ास तौर पे अगस्त में, अगर कोई ज़मीन, कोई फैक्ट्री या कोई अपनी कोई जगह ज़रूरी ना हो तो फिर अगस्त में मत बेचें। सितंबर अक्टूबर कारोबार के लिए अच्छे महीने हैं। नवंबर में माली मुश्किलात फिर थोड़ी देर के लिए आ सकती हैं, लेकिन सस्टेन करें। मैं पहले आपको कह रहा हूँ कि अपने खर्चे और अपना जो है ना वो आमदन, उसको बैलेंस करके चलें, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिसंबर में 1 से ज़्यादा मुनाफे हो सकते हैं, तो इंशाल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब आ जाते हैं हेल्थ के दायचे की तरफ। हेल्थ का दायचा जो है वो बहुत अच्छा है। तवानाई आपकी बहुत बेहतर है, एनर्जी बहुत अच्छी है, सेहत बहुत अच्छी है। हाँ, थकन हो सकती है, दबाव हो सकता है, ख़ास तौर के ऊपर आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं। स्किन की एलर्जीज जिसमें सनबर्न जो है वो हो सकता है।
कोई डायरिया वगैरह के चांसेस हैं। लेकिन एक चीज बड़ी अहम है, बहुत अहम है, कि इस साल में बीमारियों को लाइट मत लें। छोटी छोटी बीमारियों का भी ना प्रॉपर इलाज करते चले जाएं, और इस साल में खास तौर के ऊपर अपनी डाइट का जो है वो बहुत ध्यान रखें, और सेहत का ध्यान रखें। सेहत खराब नहीं होगी, लेकिन ध्यान रखना इसलिए ज़रूरी है कि नेग्लिजेंस की वजह से दबाव आ सकता है। छोटी छोटी बीमारियां भी अगर बार बार लगती रहें तो आपको दबाव में लाएंगी, बड़ी बीमारी कोई नहीं होती। इस साल में अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करें, जिम की तरफ जाएं, वॉक करें, कोई डाइट अच्छी करें। और हाँ, एक और चीज़ इस महीने साल में ख़ास तौर के ऊपर आखिरी 3 महीनों में हर्बल मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन वो आपको एलोपैथी से ज़्यादा फ़ायदा देगी। अब आ जाते हैं मंथ बाय मंथ रिव्यू की तरफ। तो जनवरी ऑन अ हाई नोट आपके लिए बहुत अच्छा है, बड़ा शानदार आगाज हो रहा है जनवरी का। मोहब्बत की तवानाई भी अच्छी है, कारोबार की भी, सरमायाकारी की भी, ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। ये साल एक लामुतनाही इम्कानात और लामुतनाही कामयाबियों की ऑप्शंस और उम्मीदों के साथ शुरू हो रहा है और आगे चलता चला जाएगा। आपकी राहों की रुकावटें दूर हो रही हैं, लेकिन जज्बाती नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करनी, किसी भी चीज़ को जो है वो इमोशनल होकर रैप अप करने की कोशिश नहीं करनी। नेचुरल चलते जाएंगे। फरवरी थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड, कुछ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, जज्बाती भी हो सकती हैं, माली भी हो सकती हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि तनाव में आके, जज्बाती होके, जल्दबाजी से कोई फैसला ऐसा मत कीजिएगा जो आपको नुकसान दे। मार्च की बात कर लें, गिव एंड टेक का महीना है, मजमूई तौर पे एक अच्छा महीना है। कुछ नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं और वो नई जिम्मेदारियां आपको थका भी सकती हैं, लेकिन काम से भागने का महीना नहीं है, काम करते जाने का महीना है। आपको पता है आपने काम कैसे करना है, आपको पता है आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपने अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है। तो बस डट के लगे रहें, कामयाब हो जाएंगे। अप्रैल इज द बूम मंथ। अतारद रेट्रोग्रेड हो रहा है। जब ये रेट्रोग्रेड होगा ना तो फिर ये आपको थोड़ा सा दबाव में लाएगा। मरकरी वैसे भी थोड़ा सा ना स्टेबिलिटी को हिलाता जरूर है, यानी जो आपके काम स्मूथली चल रहे होते हैं उसको ये थोड़ा अप एंड डाउन करता है। लेकिन सब्र करें, तहम्मुल से, हिकमत अमली से, खुशगवार तबीयत से आगे बढ़ते जाएं, कामयाबी आपकी है। अपने दिमाग की जो है वो सुनने से ज्यादा अपने दिल की सुने ना तो ज्यादा कामयाब हो जाएगा। ठीक है, आप प्लानर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, दिमाग से आप बहुत सोचते हैं, दिमाग से आप प्लान करते हैं, लेकिन इस वक्त अपनी इंट्यूशंस पे भरोसा करना है, इस वक्त अल्लाह की अता पे भरोसा करना है। इस वक्त आपको चाहिए कि आप जो है वो अपने अंदर की आवाज सुने, वो सुनते रहें। कामयाबी आपका मुकद्दर है, आपको रोक ही कोई नहीं सकता। मई की बात कर लें तो फेस टू फेस विद योर सेल्फ, अपने आप से रूबरू होने का वक्त है, अपने आप को समझने का वक्त है, अपनी कामयाबियों को समझने का वक्त है, अपने आप पे एतमाद करने का वक्त है, अपने अल्लाह पे एतमाद करने का वक्त है। आगे बढ़ते जाएं, आपकी सलाहियतें बढ़ती जा रही हैं और ये जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, ये सारे समझें कि आपको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब इनकी कोशिशों को ज़ाया करना है या इनकी कोशिशों को जो है वो रंग देना है, ये आपकी मर्जी है। इस महीने खुद एहतसाबी का वक्त है, अपने आप को देखें, आपने क्या गलत किया उसको देखने का वक्त है। आपने अगर किसी के साथ गलत किया था तो जाके माफ़ी मांगने का वक्त है, उसको अजाला करने का वक्त है। वरना जैसे मैंने कहा था कि ये जोहल जो होता है ना, ये मकाफात अमल का सियारा है, जो आपने किया होता है वो आपको मिल जाता है। इसलिए साल शुरू होते ही या साल शुरू होने से पहले ये काम कर लीजिएगा। जून की बात कर लें तो एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर फॉर योर बेनिफिट्स। आपकी हेल्थ बेहतर हो रही है, आपकी सोचें बेहतर हो रही हैं, आपकी रूहानियत बेहतर हो रही है, आपके मामलात बेहतर हो रहे हैं। तो ये वक्त है जब चीज़ें इकट्ठी होके आपकी तरफ आ रही हैं। आपका कारोबार बेहतर हो रहा है, आपके ख़ानदान की तरफ से आपको मदद मिल रही है, मोहब्बत के मामलात अच्छे हो रहे हैं। तो एक समझ लीजिए कि ये महीना एक प्रॉपर पीस का महीना है, प्रॉपर कामयाबी का महीना है। इसको आगे बढ़ाते जाएं। जुलाई जो है वो
स्पेंड वंडरफुल मोमेंट्स। बहुत खूबसूरत वक्त आ रहा है, शानदार लम्हात गुजरेंगे इस महीने में। खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। हाँ, जब आपको लगे कि आप थक रहे हैं, जब आपको लगे कि ओवरडू हो गया है, जब आपकी चीजें आपको लगे कि आप जल्दबाजी में रैप अप कर रहे हैं, आप उस तरह सोच के पूरे ध्यान से काम नहीं कर रहे, अपने काम में उतनी दयानतदारी से अपना इनपुट नहीं दे पा रहे, छुट्टी ले लें। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, अपने आप को री एनर्जाइज करें, फिर बाहर आए, काम करें, कामयाबी जरूर मिलेगी। अगस्त की बात कर लें तो थोड़ा सा क्राइसिस का टाइम हो सकता है, थोड़ा बहरान में आ सकता है, क्योंकि ये जो मर्करी है ये जब रेट्रोग्रेड हो रहा ना, जब ये हो रहा होता है ना रेट्रोग्रेड, तो फिर ये थोड़ा सा दबाव भी लाता है, बाद वक़्त मायूसियाँ भी लाता है। हालांकि काम इतने ख़राब नहीं होते, इंसान जो है वो बाद वक़्त उसको लगता है कि हालात बहुत ख़राब हैं, जबकि उतने ज़्यादा ख़राब होते नहीं हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। इस वक्त दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मखलूक की मोहब्बत, अपने काम की, अपने बच्चों की मोहब्बत रख के आगे बढ़ते जाएं, प्रैक्टिकली आगे बढ़ते जाएं, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपको पता है कि हालात जो है ना वो कैसे ठीक करने हैं। सितंबर की बात कर लें, लव एंड डेली लाइफ, अपनी मोहब्बत, डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी, ये महीना ख़ास तौर पे अपने मुस्तकबिल पे तवज्जो देने का महीना है, खुशियाँ जो है उसके ऊपर ध्यान देने का महीना है और आगे बढ़ते जाने का महीना। जैसे मैंने कहा कि जी अपनी मोहब्बत जो है ना उसको अपना रास्ता दिखाने वाला एक टॉर्च बना लें, एक दिया बना लें अपनी ज़िंदगी में। आपके घर की मोहब्बत आपको आगे बढ़ने में मदद देगी। आपके काम से अगर आपकी मोहब्बत होगी, आप बहुत अच्छा काम करेंगे। आपके सोशल सेक्टर से आपकी मोहब्बत होगी तो आप लोगों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। आपके अंदर की मोहब्बत जो है वो बहुत आपके काम आएगी। और ख़ास तौर पे इस महीने में अपने लिए तो आप कमाते हैं, लोगों के लिए कमाना सीखें, देखें कामयाबी कैसे आती है। बस ये सारी मोहब्बत दिल में रखते हुए आगे बढ़ते जाएं, कामयाबी मिलती जाएगी। अक्टूबर ये जो है ना, ये इसके बारे में ये कहा जाए कि इस महीने को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए। ये जो है ये मंथ ऑफ 2 हाफ्स, ये 2 जो है ना हिस्सों का एक महीना है। पहला हिस्सा मोहब्बत है, दूसरा हिस्सा कारोबार है। मोहब्बत और कारोबार दोनों को लेके आगे बढ़ना होगा। मोहब्बत में कारोबार नहीं, कारोबार में मोहब्बत नहीं। इन दोनों हाफ्स को साथ ले लेके जुड़ेंगे तो आप कंप्लीट है। अगर इन दोनों हाफ में से कोई एक भी मिसिंग हुआ, आप कंप्लीट नहीं होंगे। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। नवंबर स्लिप अप्स हो सकते हैं, परेशानी से बचने के लिए हिकमत अमली का रास्ता अपनाएं। हालात कैसे भी हों, आपके प्यारे आपके साथ खड़े हैं। जिंदगी से फरार का रास्ता इख्तियार नहीं करना, जिंदगी को डट के जो है वो लड़ना है, कामयाब होते जाना है। दिसंबर टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन, पेशा बनाना मंसूबों में कुछ तखीर हो सकती है, कुछ चीज़ें रुक सकती हैं, लेकिन वो जो आपके काम का रिफ्लेक्शन है ना, वो जो आपकी चीज़ों का इम्पैक्ट है जो लोगों के ऊपर, वो कायम रहेगा। इस वक्त आपने पैनिक नहीं होना। चीज़ें रुक सकती हैं, डिले हो सकती हैं, लेकिन आपका पैशन कम ना हो, आपका एटीट्यूड कम ना हो, आपकी वर्कएबिलिटी कम ना हो, कामयाबी आपके कदमों में होगी। ताल्लुकात बन रहे हैं आपके, बिजनेस में भी, रिलेशन भी, घरेलू भी, शादियां मैंने वैसे ही कहा अच्छी हो रही हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इस वक्त अपने ताल्लुकात, जहाँ पे आपके ताल्लुकात ख़राब हैं, उनको जो है वो बनाते जाएं, मजबूत करते जाएं, कामयाबियाँ आपको मिलती जाएंगी। मसला कोई नहीं है। इस साल की पूरी ताकत जो है वो ये है कि रुकावट पर हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि साबित कदम रह के आगे बढ़ते जाना। थकावट की सूरत में रास्ता बदलने से बेहतर है कि थोड़ा सा काम को रोक लें, अपने आप को री एनर्जाइज करें और फिर चलते रहें। आपको लगे कि आपके रास्ते बंद हो गए हैं, तो उसी रास्ते पे टक्कर मारने की बजाय नई ऑप्शंस की तरफ चले जाएं।
ये जो आपको बताया जाता है नाज़रीन, ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होता है। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती है। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें। हम यकीनन आपको केटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को पुश कर दें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह।